और इस दुनिया में बहुत से लोगों को सही रास्ते पर लेकर आए। यीशु मसीह ने एक संदेश दिया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की ये कविता शायद राजेश्वर प्रसाद की जिंदगी को सबसे खूबसूरती से बयान करती है। एक मिट्टी का लाल जो क्षितिज से आगे सपने देखने की हिम्मत रखता था। 10 फरवरी 1945 को एक साधारण किसान परिवार और सेना के हवलदार जय दयाल सिंह के घर जन्मे अपने जीवन के शुरुआत से ही राजेश को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पिता के निधन के बाद उन्होंने परिवार को संभालने के लिए कड़ी मेहनत की। फिर भी उनका जज्बा उस आकाश से भी ऊपर उड़ा जहां वो पहुंचना चाहते थे। राजेश के सपने उन्हें दिल्ली ले, जहां उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की और कड़ी मेहनत परिवार का सहारा बने। 29 अक्टूबर 1966 उन्हें भारतीय वायुसेना फाइटर पायलट बनाया। 1971 तक फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में राजेश पायलट ने भारत पाकिस्तान युद्ध हंटर विमान उड़ा आसमान। इस निर्णायक युद्ध ने भारत की जीत से बांग्लादेश को जन्म दिया और क्षेत्र का भाग्य बदल दिया। पूर्वी सीमा पर उन्होंने खतरनाक बमबारी मिशनों को अंजाम दिया। अपने साहस से युद्ध पदक और वायुसेना की तारीफ हासिल की। पाकिस्तान के इरादों को तोड़ते हुए दुश्मन के दांत खट्टे किए। मातृभूमि की रक्षा करने वाला गौरवान्वित दूसरी पीढ़ी का सैनिक वायुसेना में उनकी बहादुरी ने उन्हें साहस का प्रतीक बनाया। उनका पेशा उनकी पहचान बन गई। पायलट। भरतपुर चुनाव से पहले उन्होंने इस नाम को अपनाया, राजेश पायलट, एक नाम जो भारत के दिल में गूंजा। उन्नीस में इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर राजेश ने स्क्वाड्रन लीडर के रूप में वायुसेना छोड़ी और राजनीति के जरिए देश की सेवा शुरू की। इंदिरा गांधी ने उनके साहस, समर्पण और निष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें भरतपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को कहा। 1980 में उन्होंने भरतपुर से लोकसभा चुनाव जीता और अपनी संसद की पारी की शुरुआत की। बाद में दौसा का प्रतिनिधित्व करते हुए वो किसानों और ग्रामीण समुदायों की बुलंद आवाज बनी। और भावना जब जुड़ेगी जब जो लोग इस माहौल से गुजर चुके होंगे, जिन्हें गरीबी का, ग्रामीण क्षेत्र की तकलीफों का पता होगा। जाति और धर्म से परे एकजुटता की नई राजनीति शुरू की। पूरे समर्पण के साथ राजेश पायलट ने कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और कांग्रेस पार्टी की सोच को भारत के हर कोने तक पहुंचाया। एक नेता के रूप में उन्होंने पार्टी की नींव को और मजबूत किया, युवा नेताओं को भविष्य के लिए तैयार किया। राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में राजेश पायलट ने दूरसंचार, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण और जल और भूतल परिवहन मंत्रालयों में दृढ़ता और दूरदर्शिता के साथ काम किया। दूरसंचार मंत्रालय में उन्होंने भारत में टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी। एसटीडी बूथ, मोबाइल टेलीफोन और लैंडलाइन के माध्यम से उन्होंने देश के हर कोने को फोन से जोड़ने का सपना देखा। उनके नेतृत्व में उन्होंने बीएसएनएल को हर दिन कम से कम 100 गांवों को जोड़ने की चुनौती दी, जो
सफलतापूर्वक हासिल की गई, जिसने भारत के कोने कोने को एक सूत्र में बांधा। जल और भूतल परिवहन मंत्री के रूप में राजेश पायलट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की परिकल्पना की और उसे स्थापित किया। उनकी दूरदृष्टि ने देश की सड़कों को आधुनिक, मजबूत और सुरक्षित बनाया, जो आज भी उनकी विरासत को जीवंत रखता है। राजेश पायलट राजनीति को 24 घंटे का काम मानते हैं, इसलिए उनकी दिनचर्या का ज्यादातर समय पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने, जनता जनार्दन की शिकायतें सुनने या फिर रैलियों और सभाओं को संबोधित करने में गुजरता है। तो कहीं से भी डर नहीं है। मेरा मन साफ है और मैं चुनाव में यकीन करता हूँ। मुश्किल समय में उन्होंने पंजाब, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में उग्रवाद का सामना करते हुए भी शांति बहाली का प्रयास किया। झारखंड समझौता, असम में बोडोलैंड समझौता और नागालैंड में NSCN के साथ युद्ध विराम में उनका प्रयास सफल रहा। 1995 में बहुचर्चित और विवादास्पद गॉडमैन चंद्रास्वामी की निडर गिरफ्तारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी अटल लड़ाई को दिखाया। सार्वजनिक जीवन में उनकी ईमानदारी और सच्चाई उनकी पहचान बनी। 11 जून 2000 एक दुखद घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। 55 साल की उम्र में हमेशा मुस्कुराने वाला ये नेता हमें छोड़ गया, पूरे देश को शोक में डुबोकर। दौसा में अपने निर्वाचन क्षेत्र और अपने लोगों के बीच उनका दुखद अंत हुआ। उनकी मृत्यु ने दौसा, राजस्थान और पूरे भारत को सदमा पहुंचा दिया। उनकी ताकत, ईमानदारी और जनसेवा की विरासत आज भी बनी हुई है। एक नेता की असली पहचान ये है कि उन्हें उनके जाने के बाद कैसे याद किया जाता है। राजेश पायलट सिर्फ एक पायलट, मंत्री या नेता नहीं थे। वो एक मिट्टी के सपूत थे, जो एक छोटे गांव के शांत खेतों से उठकर भारत के तमाम बड़े पदों तक पहुंचे। एक ऐसे इंसान जो लोगों के लिए जिए। उनका साहस, ईमानदारी और उपेक्षित लोगों के लिए प्यार ने कांग्रेस को मजबूत किया और पूरे देश को प्रेरित किया। उनकी हमेशा मुस्कुराने वाली शख्सियत और आशावादी व्यक्तित्व ने भारत पर गहरी छाप छोड़ी। आज उनकी विरासत उन लोगों के दिलों में उड़ान भरती है जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीवन समर्पित किया।